आज की इस वीडियो में हम उन क्रिकेटर्स की बात करने वाले हैं जिन्हें एक टाइम पर इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर माना जाता था, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई, काफी इंपॉर्टेंट मैचेस जिताए और फैंस के दिलों में अपनी जगह बनाई। लेकिन फिर जब आज क्रिकेट की बात होती है तो उनका नाम उतनी बार भी नहीं लिया जाता जितनी बार शायद लेना चाहिए या जितना वो डिजर्व करते हैं। ये कहानी है कुछ ऐसे प्लेयर्स की जो क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्सा तो हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सिर्फ नॉस्टैल्जिया का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और इस लिस्ट की शुरुआत होती है विनोद कांबली से। 90s के टाइम पे इंडियन क्रिकेट को दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स मिले, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। दोनों मुंबई के स्कूल क्रिकेट से निकले एंड दोनों ने ही स्कूल लेवल पर रिकॉर्ड पार्टनरशिप्स बनाई एंड दोनों को ही फ्यूचर का सुपरस्टार माना जाता था। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी विनोद कांबली ने शानदार शुरुआत की। इवन उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग में ही टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरीज बनाई थी एंड फिर कुछ टाइम के लिए उनका जो बैटिंग एवरेज है वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में शामिल था। लेकिन फिर क्रिकेट का जो सफर है वो कभी भी सीधा नहीं होता। जहां सचिन का करियर लगातार आगे बढ़ रहा था, वहीं विनोद कांबली इंटरनेशनल लेवल पर लंबे समय तक अपनी जगह तक मजबूत नहीं कर पा रहे थे। और फिर आज भी लोग जब इंडियन क्रिकेट के बिगेस्ट व्हाट इफ मोमेंट की बात करते हैं तो विनोद कांबली का नाम जरूर आता है, क्योंकि फैंस अक्सर सोचते हैं कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता तो विनोद कांबली का करियर भी सचिन तेंदुलकर की तरह बड़ा हो सकता था। लेकिन वेट, क्रिकेट के लॉस्ट हीरोज की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एक और नाम आता है प्रवीण कुमार। आज के नए फैंस उन्हें शायद ज्यादा याद नहीं करते, लेकिन 2007 से 2012 के बीच प्रवीण कुमार इंडिया के बेस्ट स्विंग बॉलर्स में से एक थे। उनकी बॉलिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ स्पीड नहीं थी बल्कि स्विंग थी। वो बॉल को दोनों तरफ मूव करना जानते थे और इसी वजह से उन्होंने दुनिया के काफी बड़े बड़े बैट्समैन को परेशान किया था। इंग्लैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और काफी इंपॉर्टेंट मैचेस में प्रवीण कुमार ने इंडिया को कई ब्रेक थ्रूज दिलाए। इवन उन्होंने आईपीएल में भी अपनी अलग पहचान बनाई। लेकिन फिर क्रिकेट में कंपटीशन इतना ज्यादा होता है कि नए प्लेयर्स आते गए, टीम्स बदलती गई और धीरे धीरे कुछ नाम हेडलाइन से दूर चले गए। लेकिन जो फैंस उस एरा को याद करते हैं वो जानते हैं कि प्रवीण कुमार सिर्फ एक बॉलर नहीं थे, वो इंडिया के सबसे इफेक्टिव स्विंग बॉलर्स में से एक थे। और फिर एक नाम और आता है मुनाफ पटेल का, एक ऐसा प्लेयर जिसकी जर्नी इंडियन क्रिकेट की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरीज में से एक मानी जा सकती है। गुजरात के एक छोटे से गांव से निकलकर मुनाफ पटेल ने इंटरनेशनल क्रिकेट तक का सफर तय किया था। उनके पेस और डिसिप्लिन ने सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा था और फिर धीरे धीरे वो इंडियन क्रिकेट का इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए थे। और सबसे खास बात, मुनाफ पटेल 2011 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा भी थे। वही वर्ल्ड कप जिसका सपना करोड़ों इंडियंस ने देखा था और जो आखिरकार मुंबई में पूरा हुआ था। और अब जब लोग 2011 वर्ल्ड कप को याद करते हैं तो धोनी का वो 6, युवराज की ऑलराउंड परफॉर्मेंस और सचिन का वो इमोशनल मोमेंट याद करते हैं। लेकिन उस सफर में मुनाफ पटेल ने भी अपनी जिम्मेदारी निभाई थी और इसीलिए उनका कंट्रीब्यूशन भी इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का हिस्सा है। अब इन तीनों प्लेयर्स की स्टोरीज अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, इन्होंने इंडियन क्रिकेट को कुछ न कुछ स्पेशल दिया है और अपने टाइम में फैंस को यादगार मोमेंट्स दिए हैं। क्रिकेट की जो दुनिया है वो बहुत फास्ट है। हर साल नए प्लेयर्स आते हैं, नए हीरोज आते हैं, नए रिकॉर्ड्स बनाते हैं, लेकिन फिर इसी स्पीड में कई बार हम पुराने प्लेयर्स को भूलने लग जाते हैं। और शायद इसीलिए नॉस्टैल्जिया इतना पावरफुल होता है, क्योंकि नॉस्टैल्जिया ही हमें याद दिलाता है कि क्रिकेट सिर्फ रिकॉर्ड्स और ट्रॉफीज का गेम नहीं है। ये उन स्टार्स की भी कहानी है जिन्होंने अपने दौर में फैंस को खुशियां दी हैं। और चाहे आज उनका नाम हेडलाइंस में कम आता हो या फिर नहीं आता हो, लेकिन क्रिकेट हिस्ट्री में उनकी जगह हमेशा रहेगी। क्योंकि हीरो सिर्फ वही नहीं होते जिनके नाम रोज लिए जाते हैं, कुछ हीरोज वो भी होते हैं जिन्हें बस याद करने के लिए हमें कुछ टाइम बस पीछे देखना पड़ता है।